Hello everyone, how are you? Are you okay? Once again you are most welcome on your own YouTube channel CBSE Classes by गोस्वामी ईश्वरचंद। पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CBSE Classes by गोस्वामी ईश्वरचंद। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, समझेंगे भी। पूरी दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, पेंडेमिक, बीमारी, ये डरा रहे हैं, वो डरा रहे हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स और अलग अलग तरह का सजेशंस, ये पियो वो पियो। क्यों भाई? इसलिए ताकि हमें डर है कि कोई बीमारी हमें पकड़ न ले। तो हम अपने आप को फिट बना के अगर रखें, फिट रखें, फिजिकली फिट रखें, तो कोई किसी तरह की कोई बीमारी हमें नहीं होने वाली है। बीमारी भी डर के और आके टकरा के भाग जाएगी। तो हम अपने आप को फिट कैसे करें और कैसे हम पता करें कि हम फिट है कि अनफिट है? तो इसे जांच करने का या देखने का सबसे आसान सा मेथड लेकर के मैं आया हूं। आप अपना भी जांच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप फिट है या अनफिट है। कैसे चेक करें? तो इसके लिए BMI होता है। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी M से मास और I से इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? बॉडी शरीर से, मास द्रव्यमान वजन, और इंडेक्स मतलब सूचकांक, मतलब शरीर के द्रव्यमान का जो सूचकांक है उसी को हम लोग BMI कहते हैं। ये निकलता कैसे? ये BMI अगर आपको निकालने का ढंग हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट है। ओवरवेट है मतलब चर्बी हो गया है, बहुत ज़्यादा मोटे थुलथुले हो गए हैं भैंसे जैसे, तो आप ओवरवेट हो गए। तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि उस चर्बी को, उस फैट को कैसे रिड्यूस करें। अगर अंडरवेट है, अंडरवेट का मतलब कि जितना होना चाहिए उससे कम है, अंडर नरिश्ड उसको कहते हैं। अंडर नरिश्ड का मतलब कि जो नरिशमेंट होना चाहिए, जो पोषण होना चाहिए शरीर का, उतना आपका नहीं हुआ है। तो उतना अगर पोषण नहीं हुआ है तो फिर पोषक तत्वों को लेने की ज़रूरत है, भोजन अच्छा करने की ज़रूरत है, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से नरिश्ड हो पाएँ, अच्छे से आपके शरीर का पोषण हो सके। तो ये दोनों चीज़ जानने के लिए कि हम ओवरवेट हैं, मतलब भैंसे हो गए मोटा के, तो भी चिंता की बात है, और दुबला के पतले दुबले हो गए, ऐसे हो गए हैं कि अंडर नरिश्ड हो गए, तो भी चेत जाने की ज़रूरत है। क्योंकि दोनों केसेस में बीमारियां परेशान करती है। मोटे हो गए तो भी फैटी लीवर, ब्लड प्रेशर, शुगर, कौन सी बीमारियां आ जाती है। और दुबले पतले हो गए तो इम्यूनिटी कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई तो फिर सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो 20-20 का होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसी के लिए ये BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक। ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपना हाइट और वेट का एक चार्ट ले लेते हैं। जैसे हाइट हो गया और ये वेट हो गया। वेट मतलब आपके शरीर का वेट, हाइट मतलब आपकी हाइट। मान लीजिए कोई A है या श्याम नाम का कोई आदमी है, इसका जो भी एज है, एज फैक्टर भी है, मतलब जो बच्चे छोटे हैं या जो ग्रोइंग चाइल्ड है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मैं फिर बाद में बताऊंगा। मान लीजिए हाइट किसी का ये 165 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये होगा 1.65 मीटर। ये किसी का 165 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी का 170 हो सकता है, किसी का 160 भी हो सकता है। ये सबके लिए, गर्ल्स बॉयज़ मैन वुमेन सबके लिए है। लेकिन छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में है, जैसे 18 के अंडर है, उन पर ये लागू नहीं होता, उनका ये कम अधिक हो सकता है, इसलिए उनकी बात यहाँ नहीं है। तो हाइट ले लेंगे मीटर में, वेट ले लेंगे केजी में। मान लीजिए 165 सेंटीमीटर का जो आदमी श्याम है, इसका वेट है 65 केजी, 65 केजी है। तो इसका BMI क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा? तो इसका BMI निकालने का फॉर्मूला है BMI = 65, मतलब वेट। ये जो वेट है, वेट बाई हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये द्रव्यमान मतलब जो वजन है, वजन में उसके ऊंचाई के स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो वजन यहाँ कितना हो गया? वजन इसका 65 है, जैसे श्याम का वजन है 65, तो आप 65 लिख दीजिए, बाई वेट है, ये जो हाइट है 1.65, तो 1.65 का आप स्क्वायर निकाल दीजिए, 1.65 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये 65 बाई स्क्वायर करते हैं, जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 2.722, कितना 5 आ रहा है ना,
5 आ रहा है, तो इतना हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 65 में 2.7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इग्नोर करने लायक है। तो 65 में 2.7 से डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद क्या आता है, ये तो ये 65 था। 65 में इसका हाइट, जो हाइट था उस हाइट का स्क्वायर किया गया। तो स्क्वायर करने के बाद है 65 बाई 2.7225। अब 2.7225 को आप 2.7 कर लेंगे, राउंड करेंगे, तो ये आपका 24.07 ये आपको BMI आ गया। आपका मतलब ये श्याम का, जो श्याम का हम लोगों ने लिया था, इसका BMI 24.7 है। तो अब ये क्या सही है? ये आदमी जो है, जो 65 kg का है और 165 सेंटीमीटर का है, क्या ये आदमी ओवरवेट है या इसका वेट कम है, या अंडरवेट है, या अंडर नरिश्ड है, मतलब मोटा के भैंसा है या बहुत ज़्यादा पतर सुटकू है। तो ये समझने के लिए हम अब इसका एक चार्ट, ये इसका एक रेंज होता है। ये रेंज क्या है? BMI रेंज। फिट बॉडी के लिए BMI इसका रेंज है। अब ये BMI रेंज होता है 18.5 से लेकर 25 तक, ये रेंज है। 18.5 से 25 तक रेंज है। मतलब अगर किसी का BMI 18.5 है तो वो बॉर्डर पे है, मतलब उससे नीचे जाएगा तो अंडर नरिश्ड होगा, या उसको और ज़्यादा बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है, तब जाके उसका शरीर ठीक होगा, नहीं तो फिर वो गया काम से। तो 18.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 25 से कम होना चाहिए, 25 तक होना चाहिए, मतलब 25 बॉर्डर लाइन है। 25 से अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब फिर वो चर्बीदार भैंसा हो गया और फिर उसको बहुत सारी बीमारियों का खतरा है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा BMI ये 25 से 18.5 के बीच का होना चाहिए। मतलब 18.5 ये जो दिया हुआ है, 18.5 से 25 के बीच में अगर है तो हम फिट हैं, अगर नहीं है तो हम फिट नहीं है। चिंता की बात है, और हम अपने BMI को ध्यान में रखें और अपने आप को ठीक करने का प्रयास करें, मतलब फिट करने का प्रयास करें अगर ऐसा नहीं है तो ये हाइट वेट चार्ट के माध्यम से हम बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, कैसे जानेंगे कि हम फिट है कि नहीं। ये वीडियो बस उसी पर था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिए और प्रमोट भी कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे काम और होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।